हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर में तो हम बता दें कि ये चैप्टर जो चल रहा है ये पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस का पहले चैप्टर में संविधान के बारे में बताया था, बहुत डिटेल से, बहुत मस्त बताया था। अगर आप नहीं देखें तो जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम बताने वाले धर्मनिरपेक्षता की समझ। अब इसमें जितने भी टॉपिक चलेगा ना, भाग 1 भाग 2 ये सभी होगा धर्मनिरपेक्षता के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक जो हम कराएंगे, इस टॉपिक में हम कराने वाले हैं कि धर्मनिरपेक्षता की समझ क्या होनी चाहिए। तब हम आगे बता देंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि जो भी व्यक्ति अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आए अब तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम जो भी कराते हैं ना, सभी एनसीईआरटी कराते हैं, जो कि कोई भी एग्जाम हो या एनीवे कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम ले लीजिए, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप, कुछ भी ले लीजिए, तो जितने भी क्वेश्चन जो बनते हैं ना एनसीईआरटी बुक से ही बनते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम तैयारी कराते हैं, इसलिए आप अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा धमाका होगा, ठीक है। तो अभी हल्के में नहीं लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बाद में आपको बहुत काम देगा, ठीक है। अब हम बताते हैं कि धर्मनिरपेक्षता की समझ कैसे पता कीजिएगा कि धर्मनिरपेक्षता है क्या। तो देखिए, कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी भी एक ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप मान लो कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो और आप अमेरिका में गए हो, अमेरिका में रहते हो, लेकिन अमेरिका में जो है ना वहाँ पे ईसाई कट्टरपंथी है, ईसाई धर्म के लोग रहते हैं और बहुत कट्टरपंथी है। तो हो सकता है आपका वहाँ पे दाल नहीं गले। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता, आपको कैसा महसूस होगा। मतलब आप वहाँ पे हैं, आप हिंदू हैं और मुसलमान हैं, लेकिन आप बंगाल का, अमेरिका के निवासी भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे सभी जो हैं ईसाई धर्म रहते हैं, आप दूसरा धर्म में हैं, तो आपको दिक्कत होगी। किराए पर मकान नहीं मिलेगा, आपको कैसा महसूस होगा कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करेंगे तो जवाब में आपको कहा जाएगा कि यह देश तुम्हारे नहीं है, तुम भारत लौट जाओ। तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपको यह गुस्सा तो दो रूप ले सकता है। एक तो आप प्रतिनिधित्व में यह कहेंगे, क्या कहेंगे? लाइट चली गई, वेरी डेंजरस प्रॉब्लम। चलिए, तो यहाँ पे आपका समय जो क्रिएट होता है, आप क्या कहेंगे? या तो आप उस समय आप तो घर लौट जाएंगे, आपको बुरा लगेगा, या तो आप क्या कहेंगे, जहाँ हिंदू और मुसलमान की ज़्यादा है वहाँ ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। अब आप कहिएगा कि जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो जहाँ पे ईसाई धर्म है ना और जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है तो मुस्लिम ज़्यादा तो ईसाई को भी ऐसे साथ करो। चाहे जहाँ पे हिंदू धर्म ज़्यादा है वहाँ पे ईसाई के साथ ऐसा होना चाहिए। मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा बात सोचा जा रहा है, ठीक है। बताओ होना चाहिए। यह बदला लेने वाली बात है, या फिर यह आप अपनी राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ में मिलना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप कौन सा धर्म के हैं, सभी धर्म के लिए समान अपनाना चाहिए, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, हमें धर्म में नहीं बांटना चाहिए। तो ये हमें क्या करना चाहिए? नहीं, उसके साथ हमें गलत व्यवहार करना चाहिए, उसके खिलाफ हमें क्या करना चाहिए और इसके साथ सही इंसाफ करना चाहिए। यह सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था का आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोई भी धर्म हो, किसी की आस्था है, आस्था के साथ मजाक नहीं करनी चाहिए, सबकी मान सम्मान करनी चाहिए, एक दूसरे की धर्म की, एक दूसरे की भावना की कदर करनी चाहिए। यह सोच का मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह के वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संधर्म का इसका मूल अर्थ क्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए कुछ टॉपिक और है, इसको देखते हैं। उसके बाद इतिहास में हमें धर्म के आधार पर क्या है कि इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जब इतिहास पढ़िएगा ना तो उसमें बहुत सारा हिंदुओं के साथ, गरीबों के साथ अत्याचार हुआ, सभी के बारे में दिया गया है। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह का अत्याचार किया था। एक हिटलर था जो जर्मनी का था, ठीक है। हिटलर ने जर्मनी में यहूदी जो एक धर्म जो था उस पर बहुत वह अत्याचार किया था, बहुत अत्याचार का मतलब क्या होता है? उसे मारना पीटना, उसकी संपत्ति को छीन लेना, बेघर कर देना, ठीक है।
वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म का मानने वाला इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यक के साथ मानवीय व्यवहार किया जा रहा है। अब जो इजराइल में जो व्यक्ति जो है यहूदी धर्म के लोग हैं ने भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यक के साथ मानवीय उसका कहने का मतलब ये है कि जब तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं तो मैं भी तेरे साथ कैसे छोड़ दूँ। तो ये ईंट का जवाब ईंट से लेता भी है और इजराइल भी थोड़ा सा अपना अभी युद्ध में काम चला ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है कि सऊदी अरब में गैर मुसलमान को क्या है, गैर मुसलमान जो कि वहाँ का निवासी मुसलमान जो वहाँ का मुसलमान ही नहीं है, दूसरे जगह क्या है हिंदू धर्म हो गया, मुसलमान को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। गैर मुसलमान करने का मतलब मुसलमान के अलावा कोई जो दूसरा धर्म है। तो कहाँ पे, सऊदी अरब में। सऊदी अरब में कोई हिंदू जो है वह मंदिर नहीं जा सकता है, मंदिर में पूजा नहीं कर सकता है, भीड़ भाड़ नहीं लगा सकता है। अगर क्रिश्चियन है तो गिरजाघर में नहीं जा सकता है, मंदिर नहीं बना सकता, ऐसा सब रोक लगा दिया। नहीं धर्म के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक कार्यस्थल पर इकट्ठा भी हो सकते हैं। ऐसी बात हो गई है क्योंकि वहाँ पे सऊदी अरब में मुसलमान ही मुसलमान है। तो क्या हिंदू में भी भारत में हिंदू है तो हिंदू को भी ऐसा क्या करना चाहिए, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं। इसको क्या कहा कि इन सभी उदाहरणों से एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या इनके उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटना तब तक ज़्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के वजह से न तो भेदभाव का शिकार करना चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म के दबाव झेलना चाहता है। भारत में एक ऐसा राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए हम प्यारे बच्चों आपको बता दें कि बांग्लादेश में फिलहाल में बहुत सारा हिंसक हुआ था, जहाँ पे वहाँ पे मुस्लिम परिवारों ने हिंदू पर बहुत अत्याचार किया था। अभी भी है, हिंदू जब तक ले मजबूत नहीं होगा तो हिंदुओं पर अत्याचार होता था, होता है, होता रहेगा। तब तक हिंदू को मजबूत बनना पड़ेगा, कठोर बनना पड़ेगा, ताकतवर बनना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे बांग्लादेश के हिंदुओं को मंदिरों को तोड़ा गया, घरों को तोड़ा गया, बहू बेटियों को इज्जत को तार तार कर दिया गया। फिर वहाँ से हिंदू को भगाया गया, तो हिंदू भाग कर जाएगा कहाँ। तो इसीलिए कहा जाता है कि हिंदू जागो। एक योगी जी बहुत अच्छे नारा दिए थे, कटोगे तो बटोगे। हिंदू क्या है, सभी अपने अपने धर्म जाति में बटा हुआ है, तो हिंदू को जाति में ना बांटकर एक जात हो जाना चाहिए, हिंदू सनातन, तब बच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे कुछ इसमें ज़्यादा हमने टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि ये सभी बात गीता और कुरान और ये क्या है हिस्ट्री दर्शाता है। तो यहाँ से जो बातें थी धर्मनिरपेक्षता का समझ मैंने बताया। अब इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे धर्मनिरपेक्ष क्या है। ठीक है, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो अब तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।